हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नया टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है। काफ़ी न्यूमेरिकल है इसमें, तो हमें जानना पड़ेगा कि कैसे होते हैं। कभी कभी हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा होता है और उस कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट कितना परसेंट है, इस बात को जानना होता है। तो इस बात को जानने के लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे सिलेबस में और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे करता है। आप लोग भी बहुत अच्छे से जान जाएंगे अगर वीडियो को कॉन्स्टेंटली और अच्छे से आप देखेंगे तो। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज वो प्रतिशत संगठन। क्या है? प्रतिशत संगठन। ओके डियर स्टूडेंट, परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन। ओके डियर स्टूडेंट, परसेंट कंपोजिशन होता क्या है ये जानना है। कोई भी एक यौगिक दे रखा है, उसमें किसी तत्व का परसेंटेज हमें जानना है। किसी तत्व का परसेंटेज जानना है तो हम फार्मूले को तो ड्राइव करेंगे, लेकिन होता क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। किसी यौगिक के 100 पार्ट में यानी 100 भाग में किसी तत्व का कितना भाग संख्यात्मक रूप से उपस्थित है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है या द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानते हैं। अब फार्मूला हमारे पास आता है जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। यहां पे हम इस तरह ना लिख करके इस तरह लिख दिए, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का भार यानी यौगिक में तत्वों का भार, यौगिक में तत्वों का भार, जो भी एलिमेंट्स का आपको निकालना है वो यानी तत्वों का भार या द्रव्यमान बटे यौगिक का भार, यौगिक का द्रव्यमान लिख दीजिए। ओके, यहां पे भी लिख दीजिए द्रव्यमान, कोई बात नहीं, द्रव्यमान। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं हर एक चीज को और इनटू 100 बात समझ पा रहे। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल देकर के समझना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल देकर के समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि H2O है और H2O में हमें हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, इसमें ये निकालना है। ठीक डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये एक यौगिक है, आपको पता है, तो इसका द्रव्यमान निकालते हैं। इसका द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान को ऐड कर देते हैं, एटॉमिक मास को ऐड करिए तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें पता है H2O का भार कितना हो जाएगा, बराबर 2 × 1। एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बराबर 18 होता है। हो गया एटॉमिक मास यूनिट। या वो इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो इसका मास है MH2O, इससे पता चल गया H2O का मास बराबर कितना हो गया, 18। शॉर्ट में आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो यही बात हम लोग बार बार लिखेंगे, हम लोग ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, समझ पा रहे। इसलिए MH2O का मतलब H2O का द्रव्यमान हो गया इज इक्वल टू 18 हो गया पूरी होगी। अब मैंने कहा कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परसेंट निकालिए। शॉर्ट में कैसे निकालेंगे देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हमें यही निकालना है, हाइड्रोजन परसेंट यानी हाइड्रोजन का परसेंट हमें निकालना है, इसीलिए हमने हाइड्रोजन परसेंट लिख दिया इज इक्वल टू, यानी द्रव्यमान है हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी यहाँ पे भी द्रव्यमान प्रतिशत जो भी निकलेगा वो द्रव्यमान प्रतिशत ही। तो हाइड्रोजन परसेंटेज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हाइड्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन का तो 2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 1 जा 2 सिर्फ इतना ही होगा, तो 2 को ऊपर लेंगे, तत्व का द्रव्यमान यानी 2 अपान में टोटल आपके पास यौगिक का द्रव्यमान, इस पूरे का द्रव्यमान कितना आया, 18 आया, ये लिखिए इनटू 100 लिखिए। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यही तो आएगा। इस तरीके से सॉल्व करें, या तो आपके पास यहाँ पे 200 अपॉन में क्या कर दीजिए 18 कर दीजिए, 18 1 जा 18, फिर 20 बचेगा, 18 1 जा 18, फिर डेसिमल 18 1 जा 18 इज इक्वल टू 11.11 बचेगा। इस चाहे 950 करके करेंगे तब भी इतना आएगा, चाहे डायरेक्ट करेंगे तब भी इतना, 11.11% यानी H2O में
जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत, वो 11.11% है। निकल गया, बहुत अच्छे से निकल गया। ओके, अब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकलते, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर ऑक्सीजन का मास कितना है आपको पता है। एलिमेंट सिर्फ सिंगल तत्व का मतलब एक एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेवल एलिमेंट लिख लिया। अपन में टोटल भार आपका कितना 18 है, इंटू 100 करिए इस चीज को, बराबर इसको क्या कर सकते हैं आप 1600 कर सकते हैं। इस तरह से करिए या शॉर्ट कर लीजिएगा, आपको जैसे चाहे वैसे कर लीजिएगा। और अपॉन में आपके पास 18 हो गया, ठीक है। 18 का कितना हो जाएगा, 18 टाइम जाएगा, फिर 18 टाइम जाएगा, 18 टाइम जाएगा, ठीक है। ये इसका आ जाएगा आपका परसेंटेज, ठीक, ये कंडीशन आ जाएगा इसमें। यानी ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना आएगा 88.89%, और जो इसका आएगा वो 11.11% आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से दोनों मिलकर के परसेंटेज आपका 100% हो गया। बात समझ में आ रहा है, काफी सिंपल है। तो ये फार्मूले को हमें ध्यान में रखना है और करना है, ठीक है। एक नया सा कंपाउंड पढ़ते हैं और उसमें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। आइए इसको रेस करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट है या कोई भी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। या मान लेते हैं आपके पास मेथेन है, क्या है मेथेन, और मेथेन में आपको मेथेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन का कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत बताइए। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब मेथेन लेना है, मेथेन। अब मेथेन का सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ मेथेन यानी मेथेन का द्रव्यमान, अभी कहा था कि शॉर्ट में लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक कार्बन का आपका 12 होता है प्लस 4 इंटू 1, 4 क्यों, 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास 16 आ गया। टोटल मास आ गया इसका। अब आइए इसका भी निकालते हैं। आप किसका निकालना, सबसे पहले हम कार्बन का प्रतिशत निकालते हैं। तो कार्बन का प्रतिशत बराबर कार्बन का कितना होता है 12/16 इंटू 100 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं 4 से, 4 4 जा और 4 3 जा हो गया। अब ऊपर आपका आ जाएगा 300 अपॉन में 4 आ जाएगा, और 4 सत्ते, थोड़ा सा इधर लिखते हैं डियर स्टूडेंट, 300 सॉरी ये लिखते 300 अपॉन 4 आ गया। आगे एक चीज, अब जरा सा देखिए, 4 सत्ते 28, फिर बचेगा यहाँ पे आपके पास कितना 2 0, 4 5 20 इज इक्वल टू 75%। आगे अगर 75% आ गया तो डेफिनेटली आपका जो कार्बन हाइड्रोजन होगा उसका 25% आ जाएगा इसका प्रतिशत, ठीक। कैसे आएगा ये बात भी देखिए। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना, तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 4 आया था इसका, 4/16 इंटू 100, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 100/4 इज इक्वल टू 25 आ गया 25%। यानी मेथेन में कार्बन का जो प्रतिशत है वो 75% और हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो आपके 25%। है डियर स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से हमें और भी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम देते हैं, जिसको आप करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप सॉल्व करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये बात समझ में आए कि नहीं आए, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास एक छोटा सा कंपाउंड ले लेते, कोई ले लेते कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते, ठीक है। CaNO3 का होल टॉइस में कैल्शियम नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के प्रतिशत निकालिए या प्रतिशत बताइए। कभी कभी ये चीज भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कैल्शियम, तो सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का।
ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका मास कितना, कैल्शियम का होता है 40, 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 1 नाइट्रोजन का होता है 14, ये बात समझ में आया, इज इक्वल टू 3 टू द 6, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 6 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 आता है, हो गया, इज इक्वल टू 40 प्लस 28 प्लस 16 चक्का 96, आई थिंक इतना होता है, ठीक है, 16 चक्का कितना होता है 96 होता है, और इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो आई थिंक ये आएगा 164 ग्राम, इज इक्वल टू 164 ग्राम आ जाएगा, ठीक, ग्राम में ले लिया इस चीज को। अब हमें पता है 100 में हमेशा निकालते, इसलिए 100 से वहां पे इंटू कर रहे थे, तो 160 में हमें कैल्शियम का निकालना है, 160 में हमें नाइट्रोजन का निकालना है, 160 में हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक डाटा तैयार कर दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में इस चीज को सेंड करेंगे और फिर हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम का परसेंट, तो कैल्शियम परसेंट कितना हो जाएगा, कैल्शियम परसेंट इज इक्वल टू, कैल्शियम आपके पास तो 40 है, 40 अपॉन टोटल कितना है 164 इंटू 100, ओके डियर स्टूडेंट, इसका जो भी आंसर होगा ये आप लिख करके बताएंगे सॉल्व करके, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके कर लीजिएगा इस चीज को, 4 1 जा 4 करिएगा यहाँ पे और 10 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 41 यहाँ आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 1000 आएगा, 41 से डिवाइड कर देना उस चीज को, ठीक, आ जाएगा कुछ परसेंटेज, ये आपको निकालना है। फिर आपको नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है, नाइट्रोजन प्रतिशत इक्वल टू, नाइट्रोजन तो आपके पास 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 है, इसका कितना है 14 28, 28 अपॉन 164 इंटू 100, तो इसका भी जो वैल्यू होगा ये भी लिख करके आप सेंड करेंगे। ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो ऑक्सीजन कितना आपके पास 2 3 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन के लिए 16 चक्का 96 आया था, और बटे में आपका 164 इंटू 100 आ गया, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से, ठीक। तो ये हो गया किसी भी यौगिक में जो तत्व का जो परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है जुड़े हुए हर एक कंपाउंड में, आप वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये जब निकाल लीजिएगा तो ये लिख करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिएगा, ठीक डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं, दूसरा एक टर्म लेकर के हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।